ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, इस क्लास में। तो आज हम लोग जो है, पिछली बार हम नम्रता पे बात कर रहे थे, आज हम लोग टॉलरेंस पे बात करने वाले हैं। क्योंकि जब अच्छा करने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति सहिष्णु बने। तरो रेवा सहिष्णुना हम कहते हैं, बिना आप इसमें बस तरो रेवा सहिष्णुना। तो उस पे एक बहुत ही अच्छा जो अध्याय है वो है अवंतिका ब्राह्मण जो है उस पे। तो हम उसी अध्याय पे चर्चा करेंगे। इस अध्याय का नाम है अवंती ब्राह्मण का गीत। तो ये 11वां स्कंद का 23वां अध्याय है। और वो अध्याय शुरुआत करने से पहले ये अध्याय की क्यों बोला गया है उसके लिए हम थोड़ी चर्चा करेंगे। 22 से अध्याय से लास्ट के कुछ 2-3 श्लोक है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर स्क्रीन दिख रहा होगा तो ये 22 अध्याय का, 11वें स्कंद का 22 अध्याय का 58 और 59वां श्लोक है। तो इस पे हम थोड़ा देखेंगे। इस श्लोक इस प्रकार से। क्षिप्तोऽवमानितो शब्द अशब्दी प्रलब्धो असूयतो अथवा ताड़िते सन्निरुद्धो वा वृत्त्या वा परिहापिता निष्ठुतो निःश्रुतो मुत्रितो वज्ने बहुदैवानुं प्रकम्पिता श्रेयस्काम कृच्छ्रागता आत्मना आत्मनम उद्धरेत। तो इसका वर्ड टू वर्ड में ये पढ़ लेते हैं, ये बहुत अच्छा है। क्षिप्ता, क्षिप्ता का अर्थ होता है जब अपमानित करते, इंसल्टेड, अपमानित। फिर अवमानित, अवमानित का तो निग्लेक्ट, निग्लेक्ट का मतलब उपेक्षा, उपेक्षा जब कोई करता है। फिर अशब्दे, अशब्दे का अर्थ है बाय बैड, यानी बुरे व्यक्ति के लिए। फिर प्लब्ध, प्लब्ध का अर्थ है रिडिकूल्ड या
आ, ये भी कह सकते हैं कि उपहास किया गया। उपहास जब करते ridicule होते। असूयता। असूयता मतलब ईर्ष्या करने वाले लोग, एनवियस लोग, एनविड। अथवा, अथवा ताड़ित। ताड़िता यानी जब चेस्टाइज करते हैं किसी को तो ताड़न दिया कहते, ताड़न ताड़न दिया। फिर सन्निरुद्ध। सन्निरुद्ध का अर्थ है टाइड अप। टाइड अप का मतलब है बांध, बांधा गया। वह और वृत्तया। हाँ, वृत्तया, इसका मतलब क्या कि उसने जो कार्य करते हैं जीवन साधना के लिए, उससे उसको वंचित किया जाए। यानी अपनी जीवन साधना का उससे वंचित करो या उससे ले जाओ। वाह या परिहापित। परिहापिता यानी वंचित करना, यानी वंचित किया गया। परिहाप बता। निष्ठूयत। निष्ठूयत का मतलब थूकना, थूक गया, थूका गया। फिर मूत्रित यानी उस पे पेशाब द्वारा दूषित कर दिया। वा आज्ञा। आज्ञा का मतलब होता है जो अबुद्धिमान लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं वो। उसके बाद आगे है बहुधा। बहुधा मतलब वारंवार। तो ये ऊपर भी जो चीज है ना, अपमान होना, उपेक्षा होना, उपहास किया जाना, ईर्षा करना, ये वारंवार भी अगर हो, बहुधा, एवं तस प्रकंपित, बार बार एजिटेट होना, एजिटेट करना। या हम कर सकते हैं कि विक्षुब्ध किया जाना। सबसे एक अनुमति है कि अपना माइक ऑफ रखें। फिर श्रेय काम, जो अपने जो है आ, बहुत ही इसी इच्छा रखता हो। एक सेकंड, हम किसी को ये कर देते हैं। आ, हाँ, ये हरे कृष्णा। तो विजय कुमारी माता जी को मैंने होस्ट बना दिया है, तो अगर कोई आवाज आए तो आप माइक बंद करना। वो ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। ओके, तो हम कहाँ थे या अगर हम बहुधा यानी बारंबार, प्रकंपिता एचित होना, या विक्षुब्ध, विक्षुब्ध हो जाना। फिर श्रेय कामा। श्रेय कामा मतलब जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य जिससे चाहता है वो। प्रचरित कठिनाई का अनुभव, एक्सपीरियंस डिफिकल्टी। आत्मना। आत्मना मतलब बुद्धि के द्वारा। आत्मनाम अपने आप को, हिमसेल्फ, उद्धारे शुड सेव। तो इसका ट्रांसलेट कुछ इस प्रकार है। इवन दो निग्लेक्टेड, इंसल्टेड, ridiculed or envied by bad men, or even though repeatedly agitated by being beaten, tied up, or deprived of one's occupation, spat upon or polluted with urine by ignorant people, one who desires the highest goal in life should, in spite of all these difficulties, use his intelligence to keep himself safe on the spiritual platform. ठीक है, हिंदी में बताता हूँ। जो व्यक्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य को पाना चाहता है, उसे दुर्जनों द्वारा अपेक्षित होना, अपमानित किया जाना, उपहास या ईर्ष्या किए जाना है, पर या फिर अज्ञानी व्यक्ति द्वारा बारंबार मारे पीटे जाने, बांधे जाने, या उसकी निजी जीविका छीने जाने, अपने पर थूके जाने, या अपने ऊपर पेशाब किए जाने जैसी सारी कठिनाइयों के बावजूद अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने आप को आध्यात्मिक पद पे सुरक्षित रखना चाहिए। तो जीवन में हमारे साथ जो भी हो सकता है, एक्सेप्ट डेथ, मृत्यु को छोड़ के इसमें सब कवर किया गया है। एक्चुअली मारने के बाद मृत्यु भी हो सकती है, एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे कवर पे। तो हमें जीवन में ये कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी कभी लोग हमारी अपेक्षा कर देते और बोलते प्रभु जी ने हमको देखा भी नहीं। और वो नाराज होते और उसके बाद वापस आते नहीं है। कभी कभी हमारे वो इंसल्ट कर दे सबके सामने कि आपको कुछ आता नहीं है, नालायक कहीं के, ऐसा इंसल्ट हो जाता है बहुत बार। और अक्सर होते रहता है। फिर उसके बाद उपवास होता है उसका, उस पर हंसते हैं बहुत लोग। जैसे बोलता है हे हरे कृष्ण वाले टकले कहीं के, हाँ हाँ, हाँ।
एक बार ट्रेन में जाते हैं कभी कभी हम लोग, तो कोई उतरने के बाद पीछे से टकले में जोर से मार के भाग जाता है, या वो गाड़ी में रहता है, ऐसा बहुत बार होता है। या ईर्ष्या करने वालों, या बहुत बार लोग ईर्ष्या करते, ऐसा घूर घूर के देखते ऐसा वो खा जाएंगे कच्चा, और क्या बात करते भगवान जाने, और उसके काम करते हैं। और बारंबार मारा जाना, पकड़ना अपनी जीविका से, और सबसे उससे ज्यादा थूकना। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि होटल में अक्सर क्या होता है, वेटर देखता है कि आप कितना टिप दे रहे हो उसको, उसके हिसाब से आपकी सेवा चाकरी करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक वेटर को अच्छी टिप नहीं मिल रही थी, और उसको सेवा भी करने को ये मिला, तो वेटर क्या करता था, अंदर से जब लेके आता था तो उस पर अच्छा थूकता था, और वो थूका हुआ जो था वही उनको परोसता था, और बोलता क्या स्वादिष्ट है, आ हा हा। और वो बेटा हंसता था, अच्छा मेरा थूका हुआ खा रहे हैं। तो आजकल बहुत सारे धर्म वाले भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये एक हो सकता है किसी के साथ, या उससे भी बेरा कोई अगर मूत्र त्याग कर दे खाने में, तो वो एक और एक कठिनाई है ये सबके बावजूद, ये सब होने के बावजूद, जिसको अपने जीवन में लक्ष्य जिसका पक्का हो, क्या लक्ष्य है, भगवान की प्रेममयी भक्ति मिलना। शुरुआत में एक्चुअली सबका होता है कि भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है। लेकिन जब व्यक्ति थोड़ा मैच्योर होता है तो सोचता है कि मेरी तो इच्छा है भगवत धाम जाने की, लेकिन भगवान की क्या इच्छा हो मुझे करूंगा, और भक्तों के संग में रहूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, जो ये हमारी इच्छा है तो ये हम करते रहेंगे। तो इस तरह जो है आगे परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो है, जिसका लक्ष्य नहीं होता ना, वो इन चीजों को कभी पार नहीं कर सकता। जैसे बोलते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। वो लोग कभी भक्ति में सफल नहीं हो सकते। बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तभी तो नमाए, बोल नहीं सकते अनु जो भी, तो उसको भक्ति मिलेगी नहीं ऐसे व्यक्ति को। इसलिए गोल पक्का होना चाहिए कि हम यहाँ पे आए हैं, हमारा मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म में भगवत धाम जाना है, और इसी जन्म में जाना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत समस्या देख रहे हैं हम लोग। खाने को ढंग से मिलता नहीं है, उसमें केमिकल होता है। हमारे एक डिवोटी ने कुछ तो, वो दूध का कुछ तो वीडियो वायरल हो गया अभी, कि डेयरी में दूध कैसे मिलता है, वो देख के सब लोग इतने द्रवित हो गए। तो दूध भी पीने को नहीं मिलता, अनाज तो ऑलरेडी पॉल्यूटेड था उसमें सब बच्चे, खाने पीने को शुद्ध हवा भी नहीं मिल रही है। और उसके बाद खुद का शरीर इतना त्रास देता है, कभी कमर दर्द, कभी घुटने का दर्द, ये सब दर्द वो दर्द सब चलता है। बाकी के जीव बचा कुचा कसर निकाल देते हैं, और बाकी लोग अपना और बाग में रखे। तो ऐसे जीना क्यों है? तो इसलिए गोल बहुत पक्का होना चाहिए। वन हु डिजायर्स द हाईएस्ट गोल इन लाइफ, जिसकी इच्छा है, अगर ये डिजायर इच्छा ही नहीं है कि हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो फिर इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज नहीं होने वाला। ये अगर गोल नहीं है, हाईएस्ट गोल, इच्छा नहीं है उसकी, तो सब आप सहन नहीं कर सकते। लक्ष्य जिसके पास नहीं है वो सहन नहीं, इससे पहले तो लक्ष्य बनाइए कि भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, भगवान की प्रेम में सेवा करनी है। भगवत धाम जाने के लिए साधु श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया, भजन क्रिया में 6 स्टेज होते हैं, उनको पार करना है। एक एक स्टेज का लक्ष्य पार करो। फिर अनंत निवृत्ति, अनंत निवृत्ति को पार करना है, निष्ठा तक पहुंचना है। निष्ठा के बाद गाड़ी थोड़ी फास्ट भगी। तो ये सब स्टेज में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या है उसका प्लान करना चाहिए कि यार यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। और जैसे हम घर का प्लान करते हैं, बजट का प्लान करते हैं, इतना खर्चा करेंगे, इतना ये करेंगे, उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, पूरा अच्छा प्लान करते हैं पैसे के बारे में, वैसे भक्ति के बारे में कोई प्लान नहीं करते। कि आज सुबह 4:30 बजे उठेंगे, सुबह 4 बजे उठ के माला करेंगे 7 बजे तक, ऐसा कभी प्लान नहीं करते। इसके बाद भागवतम पढ़ेंगे, हाँ एक आध 2 घंटा भी टाइम पास भी कर लेंगे यूट्यूब वगैरह, या में कुछ न्यूज़ देख लेंगे, वो देख लेंगे। कोई ऐसा प्लान नहीं करता। फिर क्या होता है, माला एक हाथ में और एक हाथ में यूट्यूब, और फिर वो 3-4 घंटे की 6 घंटा, और माला होती नहीं है। तो इसलिए हाईएस्ट गोल होगा तो ये सब संभव है। तो फिर अपनी बुद्धि ठिकाने पर रहेगी। जिसका गोल नहीं, उसकी बुद्धि काम नहीं करती ज्यादा। गोल होता है उसकी बुद्धि काम करती है। तो इसलिए यहाँ पे दिया है परपोर्ट। तो तात्पर्य में कहते हैं कि श्री भगवान ने भक्तों को उपयुक्त असुविधा को का सारा इतिहास में सदा का अनुभव से करना पड़ा है। किंतु जो ईश भाग व भावनामृत में आगे बढ़ा हुआ रहता है, वह ऐसी परिस्थिति में भी भौतिक देह में
अत्यधिक लिप्त नहीं होते और प्रत्युक अपनी सही बुद्धि से अपने मन को आध्यात्मिक पद पर स्थिर रखता है। तो ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक स्थिर रख सकता है, और ये सब आएगा हमारे सबके जीवन में, मान अपमान ये सब आने वाला है। लिख के रख लीजिए, कोई व्यक्ति भगवत धाम जाते हैं तो इस सब में ये सब होने वाला है। तो अभी उद्धव जी बोल रहे, श्वेतावाच यथैवाम अनुबुद्धयेयम वद वा वद नो वा वदतां वर। श्री उद्धव ने कहा, ओ बेस्ट ऑफ ऑल स्पीकर्स प्लीज एक्सप्लेन मी टू मी हाउ आई मे प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड दिस। तो बोलते हैं, हे श्रेष्ठ वक्ता, आप तो वक्ता है बहुत बड़े, कृपा करके मुझे बतलाए कि इस मैं इस इसे किस तरह ठीक से समझूं। अरे आप इतने बड़े वक्ता है फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बराबर समझाइए क्या है आप बोल रहे हो, क्या है। तो वो कहते हैं, सुदुस्सहमिमं मन्ये आत्मनि असत् अतिक्रमं विशुद्धामपि विश्वात्मन् प्रकृतिर्हि बलीयसी ऋते त्वद्धर्मनिरतान् शान्तां ते चरणालयान् who reside at the lotus feet। तो कहते हैं, ओ सो द न्यूअर्स द कंडीशनिंग ऑफ वंस पर्सनैलिटी मटेरियल लाइफ इज वेरी स्ट्रॉन्ग and therefore it's very difficult for the learned men to tolerate the offenses committed against them by ignorant people. Only your devotees who are fixed in your loving service and who have achieved the peace by residing at your lotus feet are able to tolerate such offenses। तो उद्धव जी ने कहा कि हे विश्वात्मा, के विश्व के आत्मा, सोल में विश्वात्मा, भौतिक जीवन में मनुष्य के व्यक्तित्व का बंधन अत्यंत प्रबल होता है, बहुत प्रबल होता है एक्चुअली, बहुत बहुत कंडीशनिंग इतनी प्रबल होती है, व्यक्ति को बदलना आसानी। हम बहुत बार कमेंट करते हैं, प्रभु जी आपको ऐसे बोलना चाहिए, माता जी गुस्सा ना करे, ये ना करे, ऐसा व्यवहार करे, वो करे। आप बोलना आसान है, बदलना मुश्किल है। खुद को बदल के देखे तो समझेगा कि कितना मुश्किल है। इसे दूसरों से अपेक्षा ना रखे, खुद को बदले, वो ज्यादा आसान है। इंग्लिश में कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न, ये दो चीज बहुत ध्यान से याद रखना। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी जिस जहां पे हमारा चलता है। सर्कल ऑफ कंसर्न का अर्थ क्या होता है कि मुझे इसकी चिंता है, उसकी चिंता है, यहाँ पे वो है, सब है। तो ये जो है, ये बहुत मुश्किल है करना, कि अरे इसने ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा करना चाहिए, बहुत मुश्किल है। लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, कहाँ मेरा चलता है, अरे तो सबसे पहले अपने पे चलता है तो अपने को बदलो, खुद को बदल देंगे तो अच्छा है। बाकी तो आप दुनियादारी कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, और उल्टा आपको सुना के जाएगा। आप उनको 2 राय दोगे, 10 राय साथ में आ जाएगी सामने, है ऐसा नहीं, ऐसा करो, तुमको क्या था, अरे आपको क्या पता मेरे जीवन में क्या चल रहा है। तो इसलिए उस पर ध्यान दें, और इसलिए बहुत मुश्किल है। अतः अज्ञानी पुरुषों के द्वारा किए गए अपराधों को सह पाना बड़े बड़े विद्वानों भी के लिए भी अत्यंत कठिन है। तो कभी कभी अगर इंसल्ट होता है, नहीं सहन कर पाते, तो चिंता ना करें। बड़े बड़े धुआंधार लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसमें अटक जाते हैं, वो भी सहन नहीं कर पाते, अरे ऐसा बोला वैसा, तो अटके नहीं। केवल आपके वे भक्त जो आपकी प्रेमा भक्ति में निरंतर रहते हैं और जिन्होंने आपके चरण कमलों में रहते हुए शांति प्राप्त कर ली है, वे ऐसा अपराधों से वे अब ऐसे अपराधों को सह पाने में सक्षम होते हैं। तो केवल कौन कर सकता है ये, जो आपके भक्त है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। तो ऐसे लोग ही जो है वो ये कर सकते हैं सह, नहीं तो नहीं कर सकते, बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत नामुमकिन है। इसलिए ये ध्यान रखे, कभी गड़बड़ हो जाए, गुस्सा आ जाए तो चिंता ना करें, होता रहता है, लेकिन साथ में प्रयास करें बदलने का। जिन्होंने आपके चरणों कमल में रहते हुए शांति प्राप्त की है, कर ली है, जो आपकी प्रेमा भक्ति में निरत रहते हैं,
वे ऐसे अपराधों को सह पाने में सक्षम होते हैं। तो ऐसे लोग ही सक्षम होते हैं। इसका मतलब अगर हम सक्षम नहीं है तो अभी तक हमने भगवान के कमल चरणों का सहारा नहीं लिया, अभी तक वहां पे हम नहीं पहुंचे। तो शिव भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन में अग्रसर हुए बिना कोई ज्ञान से कोई संत नहीं बन सकता। तो देखो, जब तक कोई सुनता नहीं है, जब तक कोई जप नहीं करता, भगवान के नामों का गुणगान नहीं करता, खाली थियोरेटिकली सुनने से, किताब पढ़ने से कोई संत नहीं बनता। दीर्घकालीन भौतिक संगति के फलस्वरूप मनुष्य के बुद्ध व्यक्तित्व को परास्त कर पाना कठिन है। तो कंडीशन पर्सनैलिटी कहते हैं कि जो हम मतलब कंडीशन हो गए, ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो दीर्घकालीन से हम भौतिक संग ले रहे हैं, तो इसलिए इसको पार कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें दीन भाव से उन श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिन्होंने उद्धव को बड़े अद्भुत तरीके से ज्ञान की असली अर्थ बतलाया है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए, नहीं तो ये मुश्किल है। ओके, तो ये 22nd चैप्टर था। अभी हम अगले अध्याय में जाएंगे जिसका 23rd है, जहाँ पे एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है। अभी आपको उस लोग कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा कि हम चर्चा कर रहे हैं जीवन में अपमान को कैसे सुने, हाउ टू टॉलरेट थिंग्स। क्योंकि हमारा श्लोक क्या है कि तिनाद अभी सुनिश्चित तरोरे वहां सही सुना। सेकंड, तरोर अगर नहीं बन सकते तो भी जब अच्छा नहीं होता। पहला त्रिनाद तो बन गए, बहुत हम्बल बन गए, लेकिन अंदर सहन नहीं कर पा रहे। बाहर से दिखा रहे कि मैं सहन कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, आपको जैसा मेरे साथ करना है करो, नम्रता दिखाते हैं, लेकिन अंदर से एग्रेशन है। हाँ, अभी तो ये सीनियर है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन बाद में मैं देखता हूँ, और जब में सब इसका सत्यानाश हो, इसका ऐसा हो, इसका वैसा हो, चलता रहता है जब के अंदर, या इसको देख लेंगे, वो देख लेंगे, वैसे चलता रहता है। तो अभी तक सही इशू नहीं बने, तो इसलिए हम ये कथा कर रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इस कथा की, इसकी शुरुआत की। तो अभी भगवान जो है वो बताने वाले हैं। श्री बादरायणेर उवाच स एवं आस असामित्सिता उद्धवेन भागवता मुखेन दहसरा मुख्य शब्दायजन बृहत्यावचो मुकुंदस् तम आभाभसे श्रवण्या वीर्य। Sukdev Goswami said, Lord Mukunda, the chief of Dasharath, thus being respectfully requested by the best of devotees, Shri Uddhava first acknowledged the fitness of his servant's statement. Then the Lord, whose glorious exploits are most worthy of being heard, began to reply him. तो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब भक्तों में श्रेष्ठ उद्धव ने दार्शाह प्रमुख भगवान मुकुंद को इस तरह सादर अनुरोध किया, तो पहले उन्होंने अपने सेवक के कथन की उपयोगिता स्वीकार की, कि जो बोल रहे बराबर बोल रहे कि नहीं। देखो, जब भी कोई हमें कुछ बोलता है तो पहले हमें समझना चाहिए उस ठीक से बोल रहे नहीं, बराबर बोल रहे कि नहीं। जैसे एक सुंदर एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। समझो कोई कहता है कि आप गधे हो, गधे कहीं के। तो गुस्सा होने की जगह लॉजिकल सोचना चाहिए, क्या मेरे गधे के से दो कान है क्या? क्या मेरी पूंछ है क्या गधे की जैसे? क्या मैं गधे से दिखता हूँ क्या? इसका मतलब ना तो मैं बस पूंछ है ना कान है, इसका मतलब मैं गधा नहीं हूँ। तो जो बोल रहा है वो मूर्ख है। तो इसलिए पहले वो क्या बोल रहा है वो सोचना चाहिए और उसको वापस देना चाहिए। जिस तरह समझो किसी ने हमें लोन दिया और हमने उस लोन को स्वीकार नहीं किया, तो लोन किसके पास? उसके पास ही है। लोन हमारे अकाउंट में आया ही नहीं पैसा, तो लोन चुकाने की जरूरत नहीं फिर। और उसी तरह अगर किसी ने कुछ अपशब्द कहे
उसके मुख से निकले उसके मुख में ही है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अधिकतर भक्तों का कैसा होता है, भागवतम और भगवत गीता को एक कान से सुनते दूसरे कान निकाल देते, उसको जहन में रखते नहीं, उसको याद नहीं करते, उसके श्लोकों को याद नहीं करते, उसको याद नहीं करते। लेकिन कोई व्यक्तित्व कुछ बोल दे भला बुरा तो उसको बराबर याद रखते। तो जिसको याद रखना चाहिए उसको याद नहीं रखते, और जिसको नहीं याद रखना चाहिए उसको बहुत अच्छे से याद रखते, और इसके वजह से अधिकतर प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखते हैं भगवान ने जो कह रहे हैं उसको समझा सुना और फिर आगे कहा। श्री भगवान उवाच भारस्पत्यासनास्ति यत्र साधुर्वै दुर्जना जनेतरै दुरक्तैर्भिन्न आत्मानां यः समाधातुमीश्वर। तो भगवान कृष्ण ने कहा, क्या कहा, हे बृहस्पति शिष्य, इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्ति के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सके। सो पहली बात भगवान बोल रहे, ऐसा कोई साधु व्यक्ति नहीं इस दुनिया में जो अगर कोई गलत चीज सुने, अब आपका उपाय सुने तो उससे विचलित ना हो और वहां से वापस ना, ऐसा वैसा कोई व्यक्ति है ही नहीं इस दुनिया में। हर व्यक्ति अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़े से दो चार लाइन बोलोगे तो विचलित हो जाता है। मतलब बहुत मुश्किल है ऐसा व्यक्ति मिलना जो विचलित ना हो, और एक बार विचलित होने के बाद फिर से अपने मन को सेटल करना कि भैया ऐसा नहीं है, ये है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ऐसा मिलना, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे। तो मतलब अगर हम भी कभी कभी गुस्सा हो जाए, हम सहन ना कर सके, तो घबराने की बात नहीं है भाई। भगवान बोल रहे कि बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे, ऐसा कोई नहीं। तो तात्पर्य में लिखते हैं कि वर्तमान युग में आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग का मजाक उड़ाने के लिए व्यापक प्रचार है, जिससे साधु भक्त का मानव समाज की प्रगति को रुकते देखकर विचलित होते हैं। तो आजकल तो बहुत ज्यादा है, स्पिरिचुअली जहाँ पे रहता है उसको रिडिकुल करते हैं कि पुरानी जाति के हैं, पुराने लोग हैं, क्या है, टाइम पास करे बस। तो इसलिए बहुत मुश्किल है भक्तों को आगे बढ़ना। लेकिन फिर भी आगे क्या लिखते हैं प्रभात, फिर भी श्री भगवान के भक्त को हर प्रकार का निजी अपमान सह लेना चाहिए। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो हर प्रकार का निजी अपमान सहन कर लेंगे, भले ही वह श्री भगवान या उनके शुद्ध भक्तों के प्रति अपराध को सहन ना कर सके। तो इसका मतलब क्या है, खुद के प्रति अपराध को सहन करना है, भगवान या भक्तों के प्रति अपराध को बिल्कुल सहन नहीं करना। अक्सर होता उल्टा है। हाँ, जब कोई भक्तों के प्रति हम ध्यान सुनते और वो अब उसमें ऐड भी करते, अरे मैं बताता हूँ और क्या है इसमें, मैं और दो तीन लाइन बताता हूँ, और खुद के बारे में अपमान हो तो तुम्हारी तो मुझ मेरे मेरे बारे में ऐसा तुम्हारी तो तुरंत लड़ने चालू हो जाते हैं। सुनते नहीं, कुछ नहीं करते। लेकिन शास्त्र थोड़ा विरुद्ध कह रहा है। वो कह रहे हैं कि खुद का अपमान हो तो सहन करे भैया, बाकी का अपमान हो तो सहन ना करे। अक्सर ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। न तथा ताप्यते विद्धा पुमान् बाणेषु मर्मगै यथा तु दन्ति मर्मस्था य असा असताम परुषेशव। ये बहुत अच्छा श्लोक है, एक्चुअली याद करने तो अच्छा है बहुत ही। वो कहते हैं न तथा तापयन्ते विध, तो ऐसा कोई दुख नहीं है। ऐसा ऐसा कौन सा दुख, पुमान बाणेषु मर्मगै, अगर किसी ने बाण मार दिया आपके हृदय को लग गया तो भी इतना बड़ा दुख नहीं है वो। लेकिन क्या है, यथा तुदंती मर्मस्था, लेकिन उससे भी गहरा घाव क्या है, यह सताम पुरुषेशवा, कोई गलत कुछ बोल दिया तो बहुत खराब लगता है। तो ये जो है वो बुरा है, ये हमें समझना चाहिए। तो ट्रांसलेशन है, sharp arrows with pierce one's chest and reach the heart do not cause as much suffering as the arrows of harsh insulting words that become lodged within the heart when spoken by uncivilized men। तो ये जो है इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि दुनिया में पेने बाण
छाती को बांधकर हृदय तक पहुंचने तक उतना कष्ट नहीं होता। मतलब अगर कोई बाण लगा दे तो इतना दुख नहीं होता। अगर समझो कोई किसी ने मुक्का मार मार दिया है, बहुत ज्यादा घाव, तो इतना दुख नहीं होता। जितने की असभ्य पुरुष द्वारा बोले जाने वाले कटु अपमानजनक शब्द रूपी तीर जो हृदय के भीतर तक धस जाते हैं। तो ऐसा कोई गलत बोलेगा, ये बोलेगा, तो हम लोग बहुत ही ये हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत ही ये हो जाता है। तो वैसा ये याद रखना, इसलिए हमेशा हर कोई बात को सीरियस लेना नहीं चाहिए। जीवन में सबसे बड़े मूर्खता हम करते हैं, हर बात को सीरियस लेते हैं। सब भौतिक चीजें की बातें जो भी होती ना, उसको समझना चाहिए, सीरियस लेना नहीं चाहिए। हाँ चलो, यहाँ पे नुकसान हो गया है, ये इन्वेस्टमेंट किया था नुकसान हो गया, हाँ ठीक है। अरे उससे ज्यादा नुकसान तो हमारा टाइम का हो रहा है, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में 50 बार सोच सोच के, हाँ ऐसा हो गया ऐसा हो गया, उस दुख में वो नुकसान ज्यादा है। तो टाइम ज्यादा महत्वपूर्ण है या पैसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझना चाहिए इस चीज को। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि गलत जगह इन्वेस्ट करते रहो, कंगाल बन जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट लेमेंटेशन होना तो स्वाभाविक, थोड़ा दुख की बात है, बार बार लेमेंट करना, ये सब करना। तो इन्वेस्टमेंट जो है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट समय का इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद बाकी सब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पैसे वापस आ सकते, समय वापस नहीं आता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बातों को सीरियसली ना ले, भगवान के शब्दों को सीरियसली, भगवत भागवतम ग्रंथों को सीरियसली जीवन में, उसको उतारे। तो अभी आगे आ रहा है, कथयन्ति महत्पुण्यम इतिहासाम इह यो उद्धवा तम अहम वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहिता। तो कहते हे उद्धव, तो इसके बारे में मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। इस संबंध में अत्यंत पावन कथा कही जाती है, जिससे जिसे अब मैं तुम्हें कहूंगा, जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, सुनने वालों जो बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। ये बहुत अच्छी कथा है, शायद आज तो शुरुआत होगी, शायद अगले हफ्ते, शायद आगे खत्म होगी, लेकिन बहुत ध्यान पूर्वक ये सुनना। तो भगवान जो कहने जा रहे वो क्या है। तो अब श्री भगवान उद्धव से एक ऐतिहासिक कथा कहेंगे, जिससे यह शिक्षा मिलती है कि अन्यों के द्वारा किए गए अपमान को कैसे सहन करना चाहिए। तो अन्य लोग अगर अपमान करें तो कैसे सहन करें, उसको समझना चाहिए और सीखना चाहिए, नहीं तो जब अच्छा नहीं होगा। जब के समय में उस व्यक्ति की याद आएगी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक तो उसने हमारे को अपमान करके पहले समय बर्बाद किया, फिर हमारा जब भी बर्बाद कर रहे। तो ऐसे जन को हृदय में रख के कुछ फायदा नहीं है, उसको निकाल दो। इसे कहना बहुत कठिन है, करना मुश्किल है, लेकिन ग्रंथों का यही निर्देश है, तो क्या करें। तो आगे आता है, केनचित् भिक्षुना गीतं परिभूतेन दुर्जनै स्मरता धृति युक्तेन विपकाम्नि च कर्मणाम्। तो इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। एक बार किसी सन्यासी को दुर्जनों द्वारा नाना प्रकार से अपमानित किया गया, किंतु उसने धैर्य पूर्वक स्मरण किया कि वह अपने ही विगत कर्मों का फल भोग रहा है। मैं तुमसे इस इतिहास तथा उसने जो कुछ कहा था उसे सुनाऊंगा। तो ये याद रखे, हम ऐसा जो भी जीवन में हो रहा है, हमारे ही पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हो रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ ना करें, बट इट शुड बी एक्शन नॉट रिएक्शन। वो कार्य होना चाहिए, कार्य के प्रति प्रतिकार नहीं होना चाहिए। जिस तरह अगर कोई चोरी करेगा घर में, अवश्य हम जाएंगे, पुलिस में जाके कंप्लेन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन उसके लिए उसके बाद में ऐसा नहीं कि उसके बारे में सोचते सोचते हमारा जपा बर्बाद कर सब कुछ खत्म कर दे, और फिर ऐसा परिस्थिति आ जाए कि हम जो है कुछ कर ना सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या है, अगर हम रिएक्ट करते रहेंगे तो फिर आगे का समय भी बर्बाद कर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं होना, तो बहुत अच्छा है वैसा ना हो। तो इसलिए ध्यान से इस चीज को ध्यान रखें कि हमें आगे बढ़ना है। और 10:48 बहुत अच्छा है, तत्तेनु कंपा सुषमानम, उसको पढ़ ले, उसको आत्मसात कर ले।
और प्रश्न अब ये आएगा कि भक्तों को तो कर्मा लगता नहीं, क्योंकि भक्त चालू ही कर्मा लेता है। तो ऐसा है कि भक्तों को कर्मा नहीं लगता, लेकिन कृष्ण डायरेक्टली पनिश करते हैं। तो जो भी कर्मा है भगवान ले लेते हैं, और उसमें से भी जो जो जरूरत है वो देते रहते हैं, ताकि हम शुद्ध होते रहे। नहीं तो क्या, हम शुद्ध भी तो होने चाहिए। तात्पर्य, ये तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य है, हम पढ़ेंगे इसको। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने टीका इस प्रकार है। प्राय जो लोग भौतिकवादी पथ को त्याग कर वैराग में संलग्न होते हैं, उन पर दुर्जनों द्वारा हमला किया जाता है, किंतु वह विवेचन सत ही है, क्योंकि जो दंड मिलता है वो वास्तविक में मनुष्य के विगत कर्मों का संचित फल होता है। तो कभी कभी कोई व्यक्ति होता है, सब कुछ अपना बुरा सब छोड़ के वो क्या करते हैं, वो विरक्त बन जाता है। और विरक्त बनने के बाद अलग अलग लोग उनको नाना प्रकार से परेशान करते हैं। तो ये कहना कि ये जो है अपना पूर्व जन्म का कर्मा है, यही सही होगा। क्योंकि कोई दूसरा हमें परेशान कर सकता, जीव गोस्वामी जी कहते हैं, अगर हमने कुछ बुरा नहीं किया तो दूसरा हमें कोई परेशान नहीं करता है जीवन में। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, इसका मतलब हमारा पूर्व जन्म का कर्म है। तो ऐसा नहीं कि भक्ति की शुरुआत करने से या भक्ति शुरुआत माला करने की वजह से हमारा अपमान हो रहा है। अगर हम भक्ति नहीं भी करते तो भी अपमान होता, क्योंकि हमारा पूर्व जन्म का कर्म है, भुगत नहीं है। अरे भक्ति करने से तो क्या हुआ, अपमान कम हो रहा है। तो इसलिए ये याद रखें कि हमारा जो क्यूमुलेटिव रिजल्ट है कर्मा का, उसके वजह से हमें प्रदान किए जाता है, हमें जो है ये मिल रहा है। जब पिछले पापों के अवशेष सामने आते हैं तो कुछ वैरागी सहनशीलता का अभाव दिखलाते हैं, अतएव वे उन्हें पुनः अपवित्र जीवन में प्रवेश करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों हम लोग सहन करना चाहिए? अगर सहन नहीं करेंगे और उसको अटैक करेंगे तो क्या होगा, हमें वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर मैं सहन कर लिया सही तरीके से, तो क्या होगा, वो जो कर्म है बंधन वो कट जाएगा। और इससे क्या है, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ऊपर तो केवल भगवान के शुद्ध भक्ति जाते हैं। तो इसलिए अगर हम शुद्ध भक्त नहीं बन रहे तो हम ऊपर नहीं जाएंगे। और शुद्ध भक्त अगर बनना है तो कुछ ना कुछ तो सहन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत एक सीढ़ी है बहुत सारी, और हर एक सीढ़ी पे क्या है, डिजास्टर है। जैसे आप पैर रखोगे सीढ़ी टूट जाएगी, जैसे पैर रखोगे कोई बॉम्ब फूटेगा। तो ऐसा रास्ता है आध्यात्मिक जगत जाने का। तो इसलिए अगर टॉलरेंस कोई शो नहीं करता अपने प्रीवियस कर्मों के सामने, तो इसका मतलब उसे वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना है। इसलिए ये ध्यान रखें कि क्यों सहन करना है। सहन करने से ये नहीं कि हम कमजोर है, हम सहन इसलिए करें कि हम भगवत धाम जाना चाहते हैं वापस। कमजोरी कब मानी जाएगी, जब दूसरों किसी भक्तों के या भगवान के बारे में कुछ प्रॉब्लम है और उसको हम सहन करें। उसको बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए, उसके सामने तो लड़ना चाहिए, लेकिन खुद पे हो तो सहन करना चाहिए। ये शास्त्रों का नियम है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, या चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश देते हैं कि मनुष्य के वृक्ष की तरह सहनशील बनना चाहिए, वृक्ष के जैसे। अरे वृक्ष अगर कैसा है बताता हूँ, देखो, अगर आम का पेड़ हो, अगर आम के पेड़ को पत्थर भी मारा तो भी वो आम देता है, तो अंदर जो है वो बाहर निकलता है। ऐसा नहीं कि किसने मारा इसलिए निकला। अगर हमारे अंदर में कचरा है, हमारे अंदर में दुख है, हमारे अंदर अच्छी चीजों का अभाव है, तो जब कोई पत्थर मारेगा तो वही निकलेगा, बुरी चीजें निकलेगी। पत्थर मारने वाली गलती नहीं है, हमारे अंदर कचरा भरा वो प्रॉब्लम है। देखो, अगर कोई मटके में छाछ है, कोई मटके में घी है, या उस मटके में मक्खन है, या उस मटके में सोना है, समझो एक मटके में सोना है, तो मटका फोड़ने के बाद क्या निकलेगा? दूध के मटके में दूध निकलेगा, दही के मटके में दही निकलेगा, घी के मटके में घी निकलेगा, और सोने के मटके में सोना निकलेगा। बराबर की नहीं? तो मटका फूटने से अंदर की वस्तु नहीं बदलती, वो बाहर आती है, दिखती है लोगों को, पहले अंदर छुपी हुई थी अभी दिख रही है। उसी तरह व्यक्ति को जब मार पड़ती है तो केवल इतना होता है, अंदर जो है बाहर दिखना शुरुआत होता है कि ये व्यक्ति में कचरा ही भरा था, तो सामने गाली देना चालू करता है। अगर व्यक्ति सहनशील होता, अगर व्यक्ति में अच्छे गुण होते, तो फिर वो बाहर निकलता। अगर वो नहीं निकल रहा, इसका मतलब अंदर बहुत काम करना बाकी है। अभी वैकुंठ तो बहुत दूर है, अभी तो भौतिक जीवन में ही हम कुछ नहीं कर पा रहे।
तो इसलिए हमें उस पे कार्य करना है, ये चीज बताती है। तो इसलिए आगे कहते हैं, यदि ईर्ष्यालु लोग श्री भगवान के भक्ति मार्ग में नव जिज्ञासु पर आक्रमण करते हैं तो उसे इसे अपने विगत सकाम कर्मों का फल समझना चाहिए। ये अगर कोई नया व्यक्ति है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसके सामने कुछ हो रहा है, तो क्या समझना चाहिए कि उसके पूर्व जन्म का फल है। और इसलिए क्या करना चाहिए, उसे बुद्धिमान बनना चाहिए और जैसे का तैसा सिद्धांत का बहिष्कार करके उसे भावी दुख से बचना चाहिए। ये जैसे का तैसा है ना, ये बहुत गलत है। वन शुड बी इंक्लाइन एंड अवॉइड फर्दर हैप्पीनेस। आगे का दुख अगर चाहिए तो रिजेक्टिंग द एथिक ऑफ एन आई फॉर एन आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैष्णव धर्म है, वैष्णव पद्धति ये है, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर एन टूथ। अगर उसने थप्पड़ मारी तो मैं भी थोड़ा थप्पड़ मारूंगा, उसने आंख फोड़ी तो मैं भी फोड़ूंगा, उसने दांत तोड़ा तो मैं भी तोड़ूंगा। ये वैष्णव में नहीं है, ये वैष्णव सदाचार में नहीं आता। ऐसा कोई व्यक्ति करके भगवत धाम नहीं जाता। अगर किसी को करना है तो कर सकता है, लेकिन वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ेगा। और ये तो बहुत दूर की बात है, कोई मारेगा ये तो बहुत कम होता है। दो चार शब्द में ही लोग मर जाते हैं आधे, और जीवन भर कोसते रहते हैं, उसने कैसे बोला, उसने क्या किया, करता रहता है। अभी तो हाथ पैर तो दूर की बात है, लेकिन इसमें कहाँ है कि ये सब नहीं चलता। और इसलिए आगे क्या कहते हैं, यदि ईर्ष्यालु लोग से शत्रु भाव न रखा जाए तो वे स्वतः ही उसे अकेला छोड़ देंगे। तो अगर कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति आता भी है, ज्यादा हम उसको भाव नहीं देते तो अपने आप वो बंद हो जाएगा। जब तक हम उसको कान देते तब तक वो ये करेगा ना। अगर हम रिएक्ट करना बंद कर दे तो सामने वाला भी अपने आप चुप हो जाएगा। उसके पास फिर उसको पता है कि कुछ उसके बोलने से कोई असर नहीं हो रहा तो क्यों बोलेगा वो। अभी बोल रहा है बिकॉज उसके बोलने से हम चिढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसलिए ये तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य है। इसको अच्छे से समझे और जीवन में उतारे तो बहुत लाभ होगा। अवंतीषु द्विज कश्चित् असित अध्यात्म श्रिया वार्ता वृत्ति कदरस्यस्तु कामी लुब्धोति कोपना। तो कौन थे ये व्यक्ति? अवंती के नाम की जगह थी, वहां पे एक ब्राह्मण रहते थे, बहुत अमीर थे, और सारी सुख सुविधाएं थी, और तो और धंधा व्यापार करते थे अच्छे से। लेकिन क्या था, बहुत ही कंजूस थे, बहुत ही कंजूस थे। और कंजूस के साथ साथ वो क्या था, कामी, लोभी, और गुस्सा बारंबार आता था। गुस्सा हमेशा नाक पे रहता था हा हा, कभी भी गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा उनका ये था। तो धनी थे, ऐश्वर्य से युक्त थे, व्यापार कार्य में अच्छे थे, लेकिन साथ में कंजूस, कामी और लालची का क्रोधी भी थे। तो ये अवंती ब्राह्मण का स्टोरी है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं, अवंती जगह का नाम है, मलवा में। और ब्राह्मण जो थे वेल्दी थे एकदम, और वो खेती करते थे, बैंक का काम भी करते आगे आगे थे। और क्योंकि वो बहुत ही कंजूस थे तो इसलिए बहुत दुख का सहन करना पड़ा उनको, बहुत दुख सहन करना पड़ा। जब गाड़ी कमाई जाती है तो उसे बहुत पीड़ा हुई, जैसा कि स्वयं श्री भगवान बतलाएंगे। तो बहुत पीड़ा होती है उनको, क्योंकि बहुत ही बहुत ही अपनी कमाई जाती है। हमें भी तकलीफ होती है किसी कमाई जाए तो। हाँ, इसको बोल नहीं सकते, लेकिन तकलीफ अंदर होती रहती है। और हमने देखा है हमारे यहाँ पे बहुत सारी माताएं हैं, प्रभु जी बहुत बार गलत डिसीजन लेते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं घर में, यहाँ वहाँ सब जगह कहीं तो, और वो पैसा डूब जाता है, किसी मित्र को देते हैं या किसी फैमिली वाले को, वापस आते नहीं है। फिर हर रोज सुनना पड़ता है कि आपको इतना भी पता नहीं, चालू रहता है। और कभी कभी उल्टा भी होता है, अरे इतने साल हो गए उन्होंने घर लिया, आपने घर नहीं लिया, ये करिए वो करिए। तो होता रहता है ये सब। तो इसलिए लोग है ना, व्यक्ति अपनी जान दे सकते,
लेकिन पैसा छूटना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। पैसा नहीं देंगे, आप बोलो सब देंगे, पैसा नहीं देंगे। जैसे पैसा बहुत ही ये है। तो आगे आता है, ज्ञातयो इति, ज्ञातयो अतीतः तस्य वान्मात्रा नापि नार्चिता, शून्यावस्था आत्मापि काले कामे अनर्चित। ज्ञात्वा, जानते थे, अतितय, अतितय तस्य, अतीत यस तस्य, तो अतितय मतलब गैस होते हैं, तस्य वाक माता पे। तो इतने कंजूस थे, बाकी सब तो छोड़ो, शब्दों से भी कुछ बोलते नहीं थे। तो उनके घर में धर्म के कार्य तो होते नहीं थे। धर्म के कार्य छोड़ो, अपनी इंद्रियों को भी थोड़ा आनंद प्रदान नहीं करते थे। और तो और जो घर वाले थे और जो मेहमान थे, उसका भी कभी आदर सत्कार नहीं होता था। यहाँ तक कि वो शब्दों से भी आदर सत्कार नहीं करते थे। किसी कोई आया, अगर आप देखोगे, इसके सामने भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह बाणों की शैया में थे, फिर भी सबका आदर सत्कार कर रहे थे। और यहाँ पे ये व्यक्ति शब्दों से भी आदर सत्कार नहीं करता। और तो छोड़ो, बाकी सब छोड़ो, अपने शरीर को भी समय समय पे खाना पीना नहीं देता। मतलब इतना कंजूस था कि अपने शरीर को भी देता नहीं था। एक बार एक मुंबई में एक व्यक्ति मूर्छित हो गया। तो सब लोग आए, उसको हॉस्पिटल लेके गए और चेकअप किया, तो पता चला उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। फिर पूछा कौन है आप, तो पता लगा कि वो बहुत अमीर व्यक्ति था, लेकिन एक वड़ा पाव लेके खा नहीं पाया। इतना कंजूस था कि खुद को भी कुछ दे नहीं रहा था। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि एटलीस्ट अगर आप कंजूस हो तो खुद तो कुछ एंजॉय कर लो जीवन में, नहीं तो क्या होगा। इतनी कंजूसी क्या काम की कि शरीर को भी ठीक से ना रखें। तो इसलिए उतना तो करना चाहिए। उसके बाद आगे आता है, दुःसल्लस्य कदयस्य रूहयन्ता पुत्र बांधवा, दारदुहितरो भृत्या विषन्नानाचरन् प्रियम्। तो क्योंकि वह हृदय से कठोर थे, कंजूस थे, इसलिए उनके पुत्र, ससुराल वाले, पत्नी, उनकी पुत्रियां, नौकर उसके प्रति वैर भाव रखने लगे। और आगे, उब जाने के कारण वे उससे कभी भी स्नेहपूर्वक व्यवहार नहीं करते थे। देखो बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखो जब हम बढ़ते भक्ति में आगे, जब हम प्रगति करते हमारे घर में, अगर हमारे आजू बाजू के लोग उतनी प्रगति नहीं करते इतने हम करते हैं, तो ईर्ष्या का स्थान मिलेगा। कोई भी आश्रम में समझो, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कोई भी आश्रम में अगर साथ में ज्वाइन हुए, साथ में भक्ति चालू की है, और कोई एक व्यक्ति बहुत आगे जाता है, बहुत आगे जाता है, लेकिन दूसरों के साथ जो उसे मिला है वो शेयर नहीं करता, तो सब लोग उसे ईर्ष्या करना चालू कर देंगे और सब लोग उससे दूर रहना चालू करेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो कि हम जो है, जब हमारी प्रगति होती है तो हम वो दूसरों के साथ बांटे। अगर आप चैतन्य महाप्रभु को देखेंगे तो गुंडीचा महाजन में आता है, उसमें चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि जो अच्छा करते हैं उसको बोलते हैं अन्य को सिखाओ, बाकी लोगों को सिखाओ आप जो अच्छा कर रहे हो, और जो नहीं करते उसको वो डांटते थे। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि अगर ऐसा नहीं करेंगे सबको ईर्ष्या होगी। देखो अगर कुछ श्रेष्ठ है किसी में तो अच्छा है, भगवान से हमें यूज करे, लेकिन साथ में उसे बांटे, दूसरों को भी कैसे श्रेष्ठ बना सकते उसमें हेल्प करेंगे, तो आपका भी लाभ होगा, सबका लाभ होगा। और इसलिए स्नेहपूर्वक वातावरण रहेगा, नहीं तो आगे जाके सब अकेले पड़ जाते हैं। जो बड़ी बड़ी पोस्ट में होते हैं ना, जीवन में अकेले रहते हैं, उनको आजू बाजू में कोई नहीं होता। भले ऐसे बहुत ही उनका नाम हो सब कुछ, आप देखो बड़े बड़े जो फिल्म स्टार है, बड़े जो लोग हैं, जो बहुत 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 जिसका नाम है, अंत में अकेले रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि
बांटना नहीं जानते जो उनके पास है लोगों के साथ, तो वहां पे अटक जाते। तो नाम बहुत है, शोहरत बहुत है, सबको लगता है बहुत खुश है, लेकिन अंदर से बहुत ही उनका गड़बड़ चल रहा है। आगे, तस् तस्यैवां युक्तवित्तस्य अच्युता शोभया लोकता धर्मकामविहीनस्य शुक्रुदो पंचभागिना। शुक्रुदो, क्रुद्ध हो गए, तस्यैवां यक्षवित्तस्य। तो, तो इस तरह घर में क्या हो गया, इस तरह पांच पारंपरिक यज्ञ के अनुष्ठाता देव उस ब्राह्मण के क्रुद्ध हो उठे, जो कि कंजूस होने के कारण अपनी संपत्ति की रखवाली यक्ष की तरह करता था, और जिसका ना इस जगत में ना ही अगले लोक में कोई अच्छा गंतव्य था, और जो धर्म तथा विषय भोग से पूरी तरह विहीन हो गया था। तो ये पांच सेक्रीफाइस यहाँ पे कहे गए हैं। तो ये पांच सेक्रीफाइस क्या होते हैं, उसकी जस्ट मैं आपको एक ये बताता हूँ। तो सबसे पहले होता है ब्रह्म यज्ञ, यानी जो ऋषि मुनि है जिसके कारण हमें सब ये वेद मिले हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ कैसे करते हैं, पढ़ने से और पढ़ाने से, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ किया है, तो अगर कुछ पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो हम ऋषि मुनियों का जो हम जिन्होंने दिया है उसका ऋण हम चुकाते हैं। फिर देव यज्ञ, देवता हमें जो है दे रही है, इतनी हवा दे रही है, लाइट दे रही है, सब कुछ ठीक सबसे दे रही है, तो इसलिए हम क्या प्रार्थना करते, नाम जप करते भगवान कृष्ण का, ताकि देव सब प्रसन्न रहे। उसके बाद पितृयज्ञ, पितृयज्ञ मतलब हमारे एंसेस्टर्स होते हैं जिसके कारण हम इस जन्म दुनिया में आए हैं, तो उनके लिए श्राद्ध तर्पण वगैरह करते हैं। उसके बाद भूत यज्ञ, भूत यानी सब जीव जो है उसके लिए यज्ञ करना, यानी सेक्रीफाइस करना अपनी संपत्ति का, यानी पंछियों को खिलाते, कभी गायों को दान करते, तो इस तरह का दिखा के हम वो करते। और मनुष्य यज्ञ यानी आजू बाजू के जो मनुष्य है उनके लिए यज्ञ करना, उनके लिए कुछ सेवा करना। जैसे कभी कभी हम किसी को दान देते हैं, कभी कभी हम किसी के कुछ सेवा हेल्प कर लेते हैं। तो ये सब पांच तरह के यज्ञ होते हैं। सबसे पहले ऋषि यज्ञ, ऋषि मुनियों के लिए, देव यज्ञ, देवताओं के लिए पितृ यज्ञ, फोर फादर्स के लिए, भूत यज्ञ जीव जंतुओं के लिए, और मनुष्य यज्ञ। और ये पांचों यज्ञ अगर आपको अच्छे से करने हैं तो भगवान के नाम का जप करके और स्मरण करके, और जो हो सकता है यथाशक्ति अपनी संपत्ति से थोड़ा बहुत सबके लिए कुछ कुछ करना चाहिए, ताकि सब लोग ठीक रहे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।